पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने एक बार फिर अपने वचन को निभाते हुए आर्यन एक्सोटिया प्रोजेक्ट फ्लैट धारकों के लिए घर का सपना साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गणेश उत्सव के शुभ अवसर से पूर्व पिछले 10 वर्षों से अटकी हुई आर्यन एक्सोटिया की निर्माणाधीन इमारत के कार्य को पुनः आरंभ कर दिया गया है। भवन स्थल पर भव्य पूजा आयोजित कर निर्माण कार्य का शुभारंभ से स्वयं शेट्टी ने किया है। इस पहल से लंबे समय से इंतजार कर रहे फ्लैट धारकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल ने इस अवसर पर गोपाल शेट्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गोपाल शेट्टी के प्रयासों से ही वर्षों से रुकी परियोजना अब गति पकड़ रही है। हम सब फ्लैट धारक आपके ऋणी हैं। उत्तर मुंबई राजस्थान प्रकोष्ठ के महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे शेट्टी जैसे जमीनी नेतृत्व के सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनके मजबूत इरादों और जनहित की प्रतिबद्धता के कारण यह सपना साकार हो रहा है। गोपाल शेट्टी ने कहा कि 1 से 1.5 साल में बप्पा के आशीर्वाद से यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। फ्लैट बुकिंग करने वाले फ्लैट धारकों को उनका आशियाना मिल जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। सोसाइटी से लेकर के अभी तक का आपने सफर तय किया है, वेलबिल्डिंग के बाद देखिए, परमात्मा ने दिया हुआ घर कोई कायदा कानून धरती पर पैदा हुआ कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता है। कोई कमियां खामियां होगी तो उसको दुरुस्त करने का ये हम सबकी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। गोरेगांव राम मंदिर आर्यन एक्सोटिका की बात है। ये सोसाइटी के लोग जिस दिन मेरे पास आए मैंने इसमें हाथ डाला। मैं आर्यन बिल्डर के अनुभव अग्रवाल जी को मिला, उनके सारे स्टाफ लोग के लोगों को मिला। बार बार मीटिंग हमारी हुई और सभी मीटिंग फ्रूटफुल हुई। और जब पहली बार हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग किया था तो मैंने कहा था कि गणपति बाप्पा आने के पहले हम पूजा करके काम को प्रारंभ करेंगे। अब हम जो महाराज ने अभी ये जो विधि किया वो महाराज का शेड्यूल थोड़ा बहुत टाइट था तो वो 29 तारीख को करो ऐसा मुझे कह रहे थे, लेकिन मेरा एक स्वभाव के मुताबिक मैंने कहा कि नहीं 26 को ही करना है ताकि फिर हम 27 के बाद में सब लोग फ्री हो जाएंगे। और 26 को हमने किया। और आज 26 को कहने के बाद में महाराज ने पूजा करते समय बोला कि आज मंगलवार है और आज गणपति बाप्पा का बहुत बड़ा दिन है। ऐसे दिन में ये पूजा हुआ और उनकी जो विधि करने की उनका जो एक विद्या है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पूजा हुआ। अनिल अग्रवाल जी के सुपुत्र अनुभव अग्रवाल जी भी यहाँ पर आए। हमने उनके पिताजी का फ़ोटो यहाँ पर रखकर अनुभव जी के हाथों से उस पर माला अर्पण उनको करने के लिए कहा। मैं मतलब एक अच्छा बहुत दृश्य यहाँ पर सब लोगों को देखने के लिए मिला। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो महाराज लोगों ने भी कहा कि 1 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। हमने 1.5 साल का समय दिया है लोगों को, लेकिन उन्होंने कहा है कि 1 साल में पूरा हो जाए। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको जो मेंबर लोग, अभी मेंबर लोगों का काम है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका काम है। हमने तो पूरा हमारा काम कर दिया और जो भी सुपरवाइजरिंग करना है वो मैं करते रहूँगा। लेकिन अभी सोसाइटी के मेंबरों ने जो भी कमिटमेंट है, जो भी उनकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, वो आगे आकर वो पूरा करें ताकि उनको एक जो अपना मेहनत का जो सपना देखा था उन्होंने इस बिल्डिंग में घर लेकर वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। इस प्रकार का मैं भगवान के चरणों में, गणपति बाप्पा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सर, मैं अभी तमाम लोगों से बातचीत कर रहा था और ख़ासतौर पे राजेश शर्मा जी ने एक बात कही कि गोपाल जी भगवान कृष्ण का रूप है और उन्हें विघ्नहर्ता ने गणेशोत्सव से पहले भेजा है। देखिए, इस धरती पर जन्मा हुआ हर व्यक्ति भगवान का रूप होता है और मुझे तो बहुत लोगों का आशीर्वाद भी है। इस बात को मैं कबूल करता हूं कि मैं बहुत बड़े बड़े रिस्क लेकर काम करता हूं, लेकिन मुझे कभी भी कठिनाइयाँ आई नहीं। परेशानी बहुत हुई, शारीरिक कष्ट बहुत हुआ, लेकिन ये तो मनुष्य के जीवन में लिखा है ना। जिस स्कूल में, जिस घर में मैं पैदा हुआ, वो घर में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति इतने लंबा सफ़र गली से लेकर दिल्ली तक का करेगा ये सपने में भी नहीं सोच सकता है, जिसको पूरा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे समय पर थोड़ा तकलीफ भी आता है तो उसको सहन करने की हिम्मत भी भगवान ने मुझे दी है, उसका मैं सिर्फ उपयोग करता हूँ। सर, सोशल मीडिया की एक साइट पे एक कमेंट आया हुआ है, किसी व्यक्ति ने पूछा है कि गोपाल जी सोते कब हैं? मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करता हूँ कि मैं इतना ही घंटा सोता हूँ करके, लेकिन मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। अब उम्र हो गई है तो थोड़ा रात को नींद डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन दिन में कभी थकान या तो फिर हाथ में लिया हुआ काम को छोड़कर आराम करो ऐसा मन में कभी भी आता नहीं है। आज तक तो नहीं आया। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जब तक मेरे हाथ पाँव चलते हैं तब तक लोगों के लिए काम करते रहूं। इतनी शक्ति मुझे अगर वो देते हैं तो फिर बड़े से बड़े संकटों का सामना करने की मेरी
तैयारी हमेशा रहती है और रहेगी। हड़ताल कल आने वाले हैं, उससे पहले ही विघ्नहर्ता का काम शुरू होता है, क्या हमारे विघ्नहर्ता तो गोपाल जी हैं, बट मैंने जब 2-2.5 महीने पहले उनको अप्रोच किया था तो मुझे तो एक्चुअली इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि होगा, और उसके बाद उन्होंने जिस स्पीड से यह काम हाथ में लिया है तो हम उनके सामने स्लो फील होते हैं। मतलब उन्होंने जिस हिसाब से इसको फटाफट एक के बाद एक काम अपने कंप्लीट किए हैं, और लास्ट मीटिंग में उन्होंने बोला था गणपति से पहले अपन ये पूजा करेंगे, और 2-3 दिन पहले तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, बट आज आप देखिए इतना भव्य पूजा का उन्होंने आयोजन करवाया, और हमारा ऐसा बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि आने वाले 6 महीने में इस बिल्डिंग की सूरत बदल जाएगी। जो पंडित जी ने भी बोला और हमारी गोपाल जी की बहुत स्ट्रांग रिजॉल्व है, वेरी हैप्पी। मैं यही कहूँगा, गोपाल शेट्टी जी के रूप में स्वयं मथुरा से गोपाल खुद इनका कष्ट हरने पिछले 2 महीने से लगातार गोपाल जी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि 350 लोगों को अपना घर मिले, और आज ये राह आसान होते दिख रही है। आज का दिन पूजा के रूप में तय किया गया, बड़ी भव्य पूजा हुई है, सारे मेंबरों में बड़ा उत्साह है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला प्रकल्प होगा पूरे मुंबई में जो 10 साल से बंद पड़ा था, जिसको वापस से शुरू करवाने का काम गोपाल जी ने किया है। ऐसा गोपाल शेट्टी जी का बहुत नाम सुना था, और इस बार इन्होंने जो घर दिखाया ये अतुल्य है, और इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। और साथ ही साथ हमारी रेक्सपा कमेटी के ये हमारे सेक्रेटरी साहब, इन्होंने भी बहुत अपना योगदान दिया और कई सालों से लगे हुए हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है हम इनकी उम्मीदों पे हम भी खरे उतरेंगे, और इनका जो योगदान है इससे हमारा काम भी बहुत जल्दी होगा, और हर घर की योजना सबको एक घर मिलेगा, ऐसी कामना हम करते हैं।